वेलकम बैक टू जीएस वरदान। भारत का भूगोल वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट सेशन है और आज हम नौ वायु परिवहन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। एयर नेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहला दिया है मालाबार कोंकण कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार तटों में से कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। तो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सही कथन देखना है, सही कथन कौन सा है। नौ परिवहन यानी कि नेविगेशन सिस्टम और मत्स्य ग्रहण फिशिंग में ज्वार भाटा, टाइड्स एंड एब के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में सिल्टेशन यानी कि साधन को रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट्स हैं। तो कहा जा रहा है कि जो नेविगेशन और फिशिंग, नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो उच्च ज्वार भाटा होते हैं या बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है, मदद करता है। और ज्वार भाटा बंदरगाहों में सिल्टेशन मतलब हुआ साधन यानी कि बालू के जमाव को रोकता है। इससे क्या होता है, जहाज को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर, तो ये आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट्स है। वैसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन जो है ज्वारीय बंदरगाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, कांडला और डायमंड हार्बर। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिपयार्ड है, तो सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है कोच्चि है। कोचीन को नाम कोच्चि रखा गया है। भारत के मुख्य ज्वारी पत्तन है, तो ज्वारी पत्तन मुख्य जो कोलकाता एंड कांडला, कोलकाता और कांडला जो है भारत के मुख्य ज्वारी पत्तन के अंतर्गत आते हैं। कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है स्थित है, तो यह कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। यह कांडला बंदरगाह, ये भी पूछा गया कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे गहरा पत्तन है विशाखापट्टनम। भारत का सबसे जो गहराई है, गहराई की बात करें तो सबसे ज़्यादा गहराई जो है विशाखापट्टनम की है। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कोलकाता और विशाखापट्टनम। तो पारादीप का विकास कोलकाता और विशाखापट्टनम में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा संख्या में जहाज आकर के खड़े होते थे, तो वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी। इसको कम करने के लिए, इसके बोझ को कम करने के लिए पारादीप का विकास किया गया। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। मार्मू गोवा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मरमू गाँव लिखा है, तो मतलब कि क्या गोवा से संबंधित है। इसको कोडिंग कर सकते हैं आप गोवा में। भारत का सर्वाधिक आयात 9 भार तथा निर्यात 9 भार वहन किया जाता है कांडला पत्तन से। भारत में कृत्रिम पत्तन है, चेन्नई और तूतीकोरिन को कृत्रिम पत्तन कहा जाता है या कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। चेन्नई और तूतीकोरिन, यहाँ देखिए मैप दिया गया है, इंडिया का मैप दिया गया है और इसमें क्या है ABCD, एक प्रायद्वीपीय भारत का मैप है और इसमें ABCD को इंडिकेट करना है। तो ए देखिए जो है जे वाला एरिया, ये आपका माहे का है, माहे कराईकल है और पुडुचेरी और यनम।
पुडुचेरी और यनम। यह क्या है, पुडुचेरी के ही पार्ट है, मतलब पुडुचेरी के अंतर्गत ही आते हैं, नाम अलग अलग रखा गया है। तो जो पूछा जाता है कि माहे जो है कहाँ पर है, तो माहे जो है पश्चिमी तट पर है, कराईकल जो है बी पूर्वी तट पर, और पुडुचेरी भी यहाँ पर देखिए, ए जो पुडुचेरी है सी वाला, ये पुडुचेरी है, और डी जो है यनम है। आंध्र प्रदेश बंदरगाह नगर है काकीनाडा। आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह नगर है काकीनाडा, भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में, यानी यहाँ पर भी एक मानचित्र दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि आपका नदी तटीय बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है, नदी तटीय बंदरगाह। तो ये 4 देखिए, चौथा पूछा जा रहा है, दिखाए गए मानचित्र में नदी तटीय बंदरगाह है। तो नदी तटीय मतलब ऐसा बंदरगाह जो नदी से संबंधित है, ठीक है, जहाँ पर नदी पाई जाती है। तो देखिए चौथा जो होगा कोलकाता हो जाएगा। दाहेज, हजीरा, कोच्चि एवं कांडला में से वह पत्तन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है वह कहाँ पर है, वह क्या है, कांडला है। तो कांडला में जो है एलएनजी टर्मिनल नहीं बनाया गया है। वह स्थान जहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, कन्याकुमारी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सेतु समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है, नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है, 167 किलोमीटर, 167 किलोमीटर है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जिन्हें जोड़ती है, तो सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है वह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। और मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी कहाँ पर है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, श्रीलंका के बीच में पड़ता है, भारत और श्रीलंका, ठीक है, जिसे पॉक स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। पाक की खाड़ी, पाक स्टेट वहीं पे है, ठीक है। अब देखिए नया देश जो नेक्स्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया, इसको सुमेलित करना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। तो कांडला बताया था पहले, गुजरात में है, नावा शेवा जो है महाराष्ट्र में है, पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पोर्ट के बारे में पोर्ट दे देगा, यानी कि बंदरगाह देगा, और पूछा जाएगा किस राज्य में अवस्थित है, ठीक। तो देखिए बहुत ही आसान सा, कांडला गुजरात में है, नावा शेवा महाराष्ट्र में है, पारादीप उड़ीसा में है, और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। नेक्स्ट सुमेलित करना है, ए पोर्ट है, स्टेट है अलेप्पी, अलेप्पी केरल में है, एन्नौर तमिलनाडु, नाम से पता चल रहा है अलेप्पी केरल में और एन्नौर जो है तमिलनाडु में। जहाँ पर भी नाम अगर समझ में ना है, समझ जाइए कि साउथ इंडिया की बात कर रहा है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओके। उसके बाद देखिए दिया है पारादीप, पारादीप अभी देखिए उड़ीसा में है, काकीनाडा भी आंध्र प्रदेश में है। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, देखिए ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने इसको किया था। तो बार बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इतना सेशन पूरा, यानी कि हमें लग रहा है कि यह 16 वीडियो का पूरा कंप्लीट वीडियो होगा, 16-17 वीडियो का। तो अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो ज्योग्राफी के आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बार बार इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को होगा, तो आंध्र प्रदेश को होगा, आंध्र प्रदेश को होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है, मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में है। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग है वो, तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 घोषित किया गया है। इसको कहते हैं नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे कहते हैं, ठीक है। प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज इलाहाबाद का नाम है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट। आंतरिक जलमार्ग का मतलब क्या है कि नदी के द्वारा हो करके जो रास्ता बनाया गया है, तो नदी से होकर के आंतरिक जलमार्ग गुजरता है। सिंपल सी बात है कि कोई भी किसी भी देश के अंदर, जैसे इंडिया का जो इंडिया कंट्री है, उसके अंदर उसके भूभाग पे कोई समुद्र का क्षेत्र तो है नहीं,
तो आंतरिक जलमार्ग इसीलिए कहा जाता है कि गंगा नदी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रयागराज से हल्दिया तक जो आंतरिक, और इसकी लंबाई लगभग हमें लग रहा है 1620 किलोमीटर के आसपास, 1620 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग है। वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। कोट्टापुरम कोल्लम को केरल तटीय नहर जलमार्ग द्वारा जोड़ा गया है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ वहन संस्थान कहाँ पर है? पटना में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ वहन संस्थान पटना में स्थापित किया गया है। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तनम विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट एन्नौर में। यह विकसित लगभग हो गया है चेन्नई के निकट एन्नौर में। जामनगर बहुत ही पर कहाँ पर है? गुजरात में पूछा था। ओखा पश्चिम बंगाल, पोरबंदर गुजरात एवं वेरावल में से गुजरात का बंदरगाह कौन सा दिया है? गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो जामनगर जो है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। ओके, जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह कहाँ पर है? चेन्नई में। खुला सागर बंदरगाह चेन्नई में है। भारत में बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है, तो बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण जो है हल्दिया है। देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 को सुमेलित करना है। गार्डन रीच पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है आंध्र प्रदेश में है। मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र में। कोचीन शिपयार्ड केरल में। गार्डन रीच बहुत पॉपुलर है पश्चिम बंगाल में। कोचीन शिपयार्ड बार बार पूछा था, केरल में है। मझगांव बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट दिया हुआ है सार्वजनिक समिति यानी सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का विमानपत्तन है कोचीन विमानपत्तन, कोचीन है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। अमृतसर में जो हवाई अड्डा विकसित किया गया है उसका नाम है राजा सांसी। दमन, जंजीरा, कराईकल एवं रत्नागिरी बंदरगाहों में से वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो भारत के पश्चिमी तट पे कराईकल नहीं है। अभी मैप में हमने देखा था कि कराईकल कहाँ पर है? पूर्वी तट पर है, और यह पौंडीचेरी के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कहाँ पर है? अलंग, गुजरात के भावनगर में है। अलंग गुजरात के भावनगर में है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण किया गया है वह नावा शेवा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। वह राज्य जिसमें लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया गया है, यह कहाँ पर? राजस्थान में। यहाँ देखिए सुमेलित करना है। मार्मुगोवा, यह कहाँ पर है? गोवा में है। नाम से पता चला। पारादीप उड़ीसा में है। मंगलुरु कर्नाटका में है। मुंद्रा कहाँ पर है? गुजरात में है। मुंद्रा गुजरात में, मंगलुरु कर्नाटक में, पारादीप उड़ीसा में और मार्मुगोवा गोवा में है। ये बंदरगाह है और स्टेट दिया गया। अब देखिए पर्यटन स्थल से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को सुमेलित करना है। पर्यटन स्थल दिया है और राज्य दिया गया है। चकराता कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। हफलांग असम में है। चकराता उत्तराखंड में, हफलांग असम में। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में। कुफरी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, कुफरी पूछा जाता है बार बार। कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। इस देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। राज्य और पर्यटक केंद्र, जम्मू एवं कश्मीर में गुलमर्ग है। हिमाचल प्रदेश में कसौली है।
गुजरात उडवाड़ा और तमिलनाडु पॉइंट कैलीमर। जम्मू एवं कश्मीर में गुलमर्ग है, हिमाचल प्रदेश में कसौली है, गुजरात में उडवाड़ा, तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर। आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं पर्यटन स्थल हैं, बहुत सारे पूरे इंडिया में हजारों की संख्या में पर्यटन स्थल है। सबका नाम याद करना काफ़ी मुश्किल होता है और इससे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमें क्या करना है, याद कर लेना है। हिमाचल प्रदेश बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, केलांग। केलांग या किलांग कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, या केलंग कहा जाता है। उत्तराखंड में औली है। कर्नाटक में चिकमंगलूर। कर्नाटक जो है चिकमंगलूर। तमिलनाडु में ऊटी है। कर्नाटक में चिकमंगलूर, उत्तराखंड में औली, हिमाचल प्रदेश में केलंग और तमिलनाडु में ऊटी है। गुलाबी नगर पिंक सिटी नाम से जाना जाता है जयपुर को, बहुत ही पेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और झीलों का नगर किसे कहा जाता है, उदयपुर को। झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ पर है, तो बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर इनका मंदिर अवस्थित है। भारत पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह जो है अतुल्य भारत। ये भी इम्पोर्टेंट है, अतुल्य भारत। तो पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक भारत सरकार की अवधारणा है जिसको विकसित किया गया अतुल्य भारत नाम से। सबरीमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला का केस कई साल से चल रहा है। यह केरल राज्य में स्थित है। कुलधारा, धनुषकोड, लखपत, चरखारी में से कौन जो है ध्वस्त नगर यानी कि घोस्ट टाउन नहीं है। चरखारी जो है घोस्ट टाउन नहीं है। तीर्थ स्थान दिया है और इसकी अवस्थित दी गई है तो श्रीशैलम, नल्लामला पहाड़ियों पर है। श्रीशैलम, ओंकारेश्वर, मंदाता पहाड़ी और पुष्कर जो है अरावली पर्वत। चारागाह हिल स्टेशन दिया गया है और स्थित और राज्य दिया गया कौन से केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में है, तो बन्नी चारागाह जो है गुजरात में। बगेयाल या बुगयाल का है था उत्तराखंड में, बार बार पूछा जाता है। खजियार जो है हिमाचल प्रदेश में। पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में। ये चारों आपको याद कर लेना है। खजियार हिमाचल प्रदेश, पहलगाम जम्मू कश्मीर, बगेयाल या बुगयाल उत्तराखंड में, बन्नी चारागाह गुजरात में। वह संयंत्र विविध यानी कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है, तो बायोगैस जो प्लांट है, बायोगैस संयंत्र जो है वह पावर भी देता है और फर्टिलाइजर का भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ किया था 1986 में। द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ किया गया था 1986 में। विश्व का वह पहला देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पे है, तो इंडिया है दूसरे स्थान। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान के रास्ते से। अभी 2020 में आपने केस देखा हो, 19-20 में बहुत सारी टिड्डियां वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर से अंदर आ गई थी। और चूँकि टिड्डियाँ जो हैं ग्रासोपर उड़ते हैं तो इनके लिए कोई बॉर्डर की सिक्योरिटी तो है नहीं, ये ऊपर के रास्ते आसमान में उड़ते हुए चले जाते हैं और क्या करते हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है और पोखरन कहाँ पर है, राजस्थान में है। पोखरन राजस्थान में जहाँ से परीक्षण किया जाता है, थुम्बा केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेलित करना है। नगर दिया है और इसकी नगर की विशेष पहचान क्या है, तो अलीबाग जो है
अवकाश सदन हॉलिडे रिसोर्ट। बालापुर शैल रासायनिक संकुल है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यहाँ है। न्हावा शेवा एक बंदरगाह है और रत्नागिरी मत्स्य केंद्र है, फिशिंग सेंटर है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? अंतरिक्ष केंद्र, और यहीं से क्या होता है जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं थुम्बा से। तो थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवतीय रेखा पर स्थित होना, ठीक है, थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ में। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पूरा इधर उधर खिसक गया है। ओके, ऐसा लग रहा है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में, ये दोनों है। ठीक है, केयर, एक बार इसको थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। केयर एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है। केयर एनर्जी मुख्यालय स्कॉटलैंड में। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारका गुजरात में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश बनारस में है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। सारनाथ बनारस में है और द्वारका गुजरात में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में। नेक्स्ट दिया है ऐशबाग स्टेडियम, स्टेडियम के बारे में पूछा गया है। तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में है। ब्रेबर्न स्टेडियम मुंबई में है। ब्रेबर्न स्टेडियम मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में है। ईडन गार्डन बहुत ही पॉपुलर है, कोलकाता में है। अब देखिए भूमिगत रेलवे है कहाँ पर? कलकत्ता में। कोलकाता भूमिगत रेलवे कोलकाता में है। आम रत्नागिरी, ताले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अलीगढ़ के। और चावल जो है देहरादून का फेमस है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ पर? कोलकाता में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में। डिंडीगुल नाम से तमिलनाडु में एक नगर है, डिंडीगुल। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? वृक्षारोपण करना। हरित राजमार्ग का लक्ष्य वृक्षारोपण है। भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। घंटी वगैरह भी पीतल के बनाए जाते हैं। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। पूछा जाता है भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। और ये भी पूछा जाता है पहला उपग्रह भारत का आर्यभट्ट, पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का विकास कब हुआ? तो 28 जनवरी 1882 को। यह जो था एक फॉर्मल इनिशिएटिव था, औपचारिक शुरुआत की गई थी 28 जनवरी 1882 को। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। आज ये हमारा भारत का भूगोल 1 लाइनर सीरीज जो है कंप्लीट हो गया। तो कुल जो है 16 पार्ट हैं इसके, कुल जो है 16 पार्ट हैं। तो आपको थोड़ा सा समय निकाल करके इसको क्या करना है, पूरा देख लेना है अच्छे से। अगर आप इतने सारे बहुत सारे फैक्ट इसमें दिए गए हैं और ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके भारत का भूगोल से क्वेश्चन जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आपको जाने पहचाने से लगेंगे। बस सिर्फ अंतर इतना है कि यह जो है 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है
और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव MCQ पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। अंतर सिर्फ इतना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेरी है या आपके दिमाग में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके पूछ सकते हैं।